तो हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं मयंक आप सभी का इस चैनल पर साथियों हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, क्लास 12 केमिस्ट्री आपकी चल रही थी, अध्याय 1 विलेन चल रहा था, जिसका पार्ट यानी लेक्चर नंबर 17 करने वाले हैं आज की क्लास में। पिछली क्लासेस में मैं आपको अनादर्श विलेन के प्रकार के बारे में पढ़ा चुका था। ठीक है साथियों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में साथियों। यहाँ पर देखिए, अणुसंघ गुणधर्म। अणुसंघ गुणधर्म क्या होता है? अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंघ गुणधर्म किन्हें कहते हैं? देखिए यहाँ पर हेडिंग डालिए, अणुसंघ गुणधर्म। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि विलयन के वे गुण, विलयन के वे गुण जो विलेय पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं, मात्रा पर निर्भर करते हैं। अणुसंघ गुणधर्म किसे कहते हैं? विलयन के वे गुण जो विलेय पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है साथियों, कहलाते हैं। इस प्रकार से आप लिख देंगे इसकी परिभाषा। अगर अणुसंघ गुणधर्म की आपसे पूछी जाए तो लिखेंगे आप, विलयन के वे गुण जो विलेय पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं, अणुसंघ गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर आपको दो नोट और लिखने हैं। नोट यहाँ पर आपको लिखना है कि अणुसंख्य गुणधर्म विलेय पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। इस प्रकार से आप लिख देंगे कि अणुसंघ गुणधर्म विलेय पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। इसमें क्या लगा? मात्रा पर निर्भर करते हैं। विलेय पदार्थ की प्रकृति से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अणुसंघ गुणधर्म पर। ठीक है, अणुसंघ गुणधर्म विलेय पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। और एक नोट लिखना है आपको कि अणुसंख्य गुणधर्म समानुपाती होते हैं। किसके? विलेय के कणों की संख्या, विलेय के कणों या आयनों की संख्या की अणुसंघ गुण समानुपाती होते हैं। विलेय के कणों या आयनों की संख्या जो होती है, उसके अणुसंघ गुण जो होते हैं वो समानुपाती होते हैं। तो मैंने आपको साथियों दो नोट लिखाए हैं। देखिए, एक नोट था कि अणुसंघ गुणधर्म विलेय पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है, और दूसरा नोट था आपको लिखा है मैंने, अणुसंघ गुणधर्म समानुपाती होते हैं विलेय के कणों या आयनों की संख्या की। ठीक है भाई, अब देखिए महत्वपूर्ण अणुसंघ गुण कौन कौन से हमें पढ़ने हैं ये भी जान लेते हैं आज की क्लास में। ठीक है, तो साथियों टोटल हमें मिलाकर 4 अणुसंघ गुणधर्म जो है वो 4 पढ़ने हैं। ठीक है, 4 पढ़ने हैं। देखिए यहाँ पर लिखिए, एडिंग डालिए यहाँ पर, महत्वपूर्ण अणुसंख्य गुणधर्म महत्वपूर्ण अणुसंख्य गुणधर्म। ठीक है, नंबर 1 पर देखिए, यहाँ पर नंबर 1 पर है अणुसंख्य गुणधर्म वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। ठीक है साथियों, और दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन। नंबर 3 पर है हिमांक में अवनमन। ठीक है साथियों, नंबर 1 पर अणुसंघ गुणधर्म वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, नंबर 2 क्वथनांक में उन्नयन, नंबर 3 हिमांक में अवनमन, नंबर 4 पर है परासरण दाब नंबर 4 पर। तो महत्वपूर्ण अणुसंघ गुणधर्म मैंने आपको 4 लिखा दिए साथियों, कि नंबर 1 वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, नंबर 2 क्वथनांक में उन्नयन, नंबर 3 हिमांक में अवनमन, नंबर 4 परासरण दाब। ये 4 अणुसंघ गुण धर्म जो है हमें आगे की क्लासेस में पढ़ने हैं।
ठीक है साथियों, आगे की क्लासेस में हमें ये 4 अल्पसंख्यक गुणधर्म जो है वो पढ़ने हैं। ठीक है साथियों, तो अगर साथियों आज की क्लास आपको पसंद आई हो, समझ में आ गया हो, आज की क्लास में मैंने जो आपको पढ़ाया, अगली क्लास में मैं अल्पसंख्यक गुणधर्म को डिस्कस करूंगा, यहाँ से शुरू करूंगा। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।